बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। अवाम के लिए खुशखबरी कितनी बड़ी होगी ये आज रात को पता चल जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया जाएगा। कितनी कमी होगी ये आज रात 12 बजे पता चल जाएगा। सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो बसों के किराए समेत ज़रूरियात ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। लेकिन अब देखना ये है कि अब जब पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो अशिया की कीमतों में कितनी कमी होगी। और अवाम से जानते हैं कि इस मुतवक्के कमी से अवाम खुश हैं या नहीं। अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या काम करते हैं, किधर जा रहे हैं? टेलरिंग का काम करता हूँ, लेडीज टेलर हूँ। ठीक है, रात को एक बार फिर से 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। ये अपने लिए करेंगे, जो कुछ करेंगे अवाम के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आज तक किसी ने कुछ किया नहीं। जिसने कुछ करना है उसको जेल में दिया हुआ है। बस यही मेरा पैगाम है और ये नहीं करेंगे अवाम के लिए जब तक अवाम मर नहीं जाएगी। लेकिन अब 5 रुपये कमी की जा रही है। और 5 रुपये का सूदी निज़ाम हराम है कि जायज़ है मुसलमान के लिए। और जो हुद्दियों से हम सूदी निज़ाम लेके खाते हैं तो हमारे में मुसलमानी की कहाँ से आ गई? क्या बात करते हैं आप हमारे से? ठीक है, ये धोखा है, सब धोखा है। जब तक हम सूदी निज़ाम नहीं छोड़ेंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। कुरान सुन्नत इन्होंने बेच दी हुई है, घोल के पी गए हुए हैं, घोल के पी गए हुए हैं। इनको कोई शर्म होती ना, मुल्क को बचा लेते। इन्होंने जब अपनी दौलतें बचाई वो कहते हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। ये इलेक्शन जायज़ हुए हैं? एक बार फिर से बोले आप पढ़ी लिखी है, मैं तो अनपढ़ 80 साल का बंदा हूँ, मगर मैं शुरू से देखते आया हूँ। जो भी आया ना फ्रॉड करके मुल्क लूट के दौलत बाहर, हमारे बच्चे दौलत कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ये वहाँ से दौलत कमाने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इतने ज़खायर, इतने मादनियात हैं, इतने ज़खायर हैं और क़यामत तक नहीं ख़त्म हो गए जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ईमान दिया हुआ है, वो हमने बेच दिया यहूदियों के आगे। हमारे पहले क्या रह गया? जो सूदी हराम खाएगा उसके बच्चे भी हराम से काम करेंगे। क्या करेंगे वो? ये कह रहे हैं एक पेट्रोल की ऐसी कीमत होती है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। चीज़ महंगी हो इसलिए जाती है कि इन्होंने मंडियों वालों ने इनसे सौदा किया होता है। हम तुम्हें इतने करोड़ देंगे इलेक्शन में के लिए, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम आवाम को ये धोखा दे रहे हैं। इनकी माँ बहनें बेटियाँ लाइनों में जाके आटा ले हैं, इनको पता लगे कि आटे का भाव क्या है, दाल किस भाव बिकती है। ठीक है, ये क्या काम करते हैं आप? आपने बताया आपका का काम कर। 80 साल मेरी उम्र है, 7 मेरी बेटियाँ हैं, सब मैंने ब्याह दी हुई, मैं फारग हूँ, मगर फिर भी परेशान हूँ। 1 इंच ज़मीन मेरी रूह ज़मीन पे नहीं है। मैंने इतना ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ओवरऑल आप देखते हैं मार्केट में हर चीज़ महंगी हो गई है। एक बार अब जब 5 रुपये इजाफा करके फिर 2 महीने 15 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है, मैं इस बाइक में 65 साल पहले 23 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, 8 लीटर 23 रुपये का। उस वक्त चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं। बढ़ाओ, मार्केट के हिसाब से चलो, ये तो अपनी जेब के हिसाब से चलते हैं। तमाम लगता है पेट्रोल की कीमत कमी होने से जब तक इधर खूनी इनकलाब नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। खूनी इनकलाब आएगा। वो कैसे? वो आएगा। क्या चाहते हैं आप? खूनी इनकलाब मतलब 2-4 लाख बंदा मर जाए यहाँ, फिर इनकलाब आएगा। गरीब आवाम का क्या कसूर है इसमें? बेटा असि आहिस्ता आहिस्ता खाना जल्दी तरफ जा रहे हैं। वो किस तरह? गली मोहल्लों में जाकर देखो, हर गली में 10 बदमाश बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं। बहुत बर्बादी। किस तरीके के ग्रुप बन रहे हैं? ये जो हमारे आम डकैतियाँ हो रही हैं, आम ये काम हो रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास है। लोग बड़े डिस्टर्ब हैं, बहुत तंग है। लोग क्यों यहाँ से क्यों भाग रहे हैं? बच्चे क्यों जाते हैं इतना पढ़ लिख के? अच्छा, गोरे जो है ना यहाँ से ब्रेन लेके चले जाते हैं। ये ब्रेन हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? काम क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, उसको कोई सहूलत नहीं दी जाती है, मसाइल नहीं दिए। वो जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन जिंदगी में इस बात के खिलाफ था कि मेरे हमारे बच्चे बाहर न जाएं। क्यों? हमारा यार जो क्रीम है वो ले जाते हैं। अब मैंने खुद अपने बच्चों के आगे हाथ जोड़ दिया, यार जहाँ जाना जो मैं। मुस्तकबिल नहीं है बच्चों का पाकिस्तान। क्या मुस्तकबिल आप बताएं? मेरे बच्चों ने MA किया हुआ है, वो डिग्रियाँ लेके फिरते हैं। तो ये अगर उन्होंने हमारे वाले काम करना था जाके MA बन जाते हैं जिनके ने कख नहीं किया।
उर्दू नहीं पढ़नी आती वो MP MNA बन जाते हैं। क्यों? उन्होंने पता असम्बली में यही जगह हमारी लूटने के लिए। पूरी ज़िंदगी आजम मार्केट में गुजारी, 55 साल हो गया आजम मार्केट, आज भी जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप वहाँ? कपड़े का तो क्या काम है कपड़े के सिवा, तो हम बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे जो है पढ़ के डिग्रियाँ लेके, वो मास्टर की डिग्रियाँ लेके फिर ना करें तो उनको अगर हमारा नहीं काम है तो हमें इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। क्या आपने बताया कि आप मतलब एक उम्र से पाकिस्तान रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर अभी तक साबित हुआ है, या इन फ्यूचर कौन पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं? तो बात सुनो, ये आप सियासी सवाल हो गया। ये बात है, देखो मैंने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ को वोट दिया, मैं आज भी मुस्लिम लीग को वोट देता हूँ। पूरी कोशिश कर रहे हैं, इतनी बार मुलाकात हुई तो शिवाज साहब से कहते हैं यार कुछ करो इसका। एक काम है तो सूद का निज़ाम ख़त्म करो बस। सूद का निज़ाम भी मैंने कहा है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है यहूदीन साथ तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये यहूदों साथ तुम्हारे दोस्त नहीं है, और हम उनसे भीख मांगते हैं हमें दे दो हमें दे दो। वो कब रचेंगे? हम कब्र में जाके तो छितर पड़ेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ तो दे नहीं सकते, मनी ट्रेल ये वो वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? भीख मांगनी कौम होगी है मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान खसूसी। आपको क्या लगता है कि अभी तक पाकिस्तान, मतलब आप यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं एक अरसे से, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या तरक्की की राह पे आगे गया है या फिर पीछे आया है? मेरी बात सुने, साबका हुकूमतों ने वो काम किए हैं जहाँ से उनको कमीशन आए, ये पुल बना दो, ये सड़कें बना दो, ये जब सड़कें पुल नहीं थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका हुकूमत मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? नून लीग की कह लो, अब ओपन का बातों में किसी से नहीं डरता। मुझे जेल में डाल देंगे तो क्या करेंगे, कितने साल जी लूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था शहरों को इतना वसी मत करो, जंगल बन जाएंगे। ये जंगल बन गया हुआ है, जंगल जहाँ शेर होगा ना वहाँ वो खाएगा सबको, समझते हो? अब हमारे यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, ये अल्लाह ताला ही बनाएगा। आप कह रहे हैं कि 5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जितने पढ़े लिखे लोग असेंबली में बैठे हुए ना, वो सारे तो रिश्वत खो रहे हैं। किस तरह आवाम को रिलीफ चाहिए पे? अल्लाह ताला देगा, बस उसी। अल्लाह तो देगा, लेकिन आप पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम ही हो रही है, आप अभी भी खुश नहीं हैं? कुछ नहीं हूँ ना, जिसने किराया बढ़ा दिया ट्रांसपोर्टर ने वो खुद कम करेगा, जिसने सौदा बढ़ा दिया वो कम करेगा। किस किस को चेक करेंगे? हमारे में ईमान की रत्ती कम हो गई है, हम बेईमान हैं, मेरे समेत। मैं पहले अपने आप को आगे रखता हूँ, दर्जी का काम करने के अलावा 1 इंच ज़मीन मेरी रूह ज़मीन पे नहीं है। 80 साल, मैंने 65 साल हो गए काम करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, पेट्रोल की कीमत रात 12 बजे एक बार फिर कम कर दी जाएगी, 5 रुपए कमी की जाएगी पेट्रोल की कीमत में। आपको बात पता जाए, देखिए 5 रुपये पेट्रोल कम करने से आवाम को रोटी नहीं मिलने। आपने नान 20 रुपये का करा, आप और नान वाली दुकान पे यहाँ 25 रुपये का कुलचा मिल रहा है, क्या ज़रा सा तेल लगा के 25 का कुलचा कर रहे हैं। आलू 30 रुपये किलो थे, आज जाके पता करें 90 रुपये किलो आलू हैं। ये 5 रुपये पेट्रोल कम होने से तो आलू सस्ते, आवाम की रोटी तो नहीं सस्ती होगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है। ये चौथी दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ आवाम को खाएंगे। ये बोटियाँ लूटने आए और बोटियाँ लूट के आवाम की खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के नाम से। ठीक है, पेट्रोल की कीमत जब बड़ी, मेरी बात सुने, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो तकरीबन मार्केट में हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, मार्केट में कोई चीज़ कमी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पेट्रोल पंप में 10 रुपये भी कम हुए, लेकिन हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा उन्होंने 800 रुपये कम कर दिया, नाना लोगों ने परेशानी कर दी, गैस महंगी कर दी, बिजली में, हाँ बिजली महंगी कर दी। पहले कुलचा इतना था, अब इतना था कुलचा रह गया, तो उसका क्या फ़ायदा 5 रुपये कम करने का? उन्होंने तो अपना परवाह करना है ना। सोनो पैनल जो लगवा रहे हैं लोग, उन पर टैक्स लगा दिया। ये बात सुनो, टैक्स लगवा दिया, जब वो सोनो पैनल कोई ना लगवा सके, क्या फ़ायदा? रोटी जो कीमत कम की ना 4 रुपये, तो 5 रुपये 4 रुपये, तो उसमें वो रोटी का वज़न कम कर दिया। जो 2-3 रोटियों से पेट भरता है, उसकी 4 रोटियाँ खाई जाएगी। ये देखें, मैं वो आदमी हूँ कि देखें हाथ लगाएं, ये मेरी बेटियाँ हैं, अल्लाह से रोटी बनवा के लाए। घर से पकवा के लाता हूँ, रोज़ाना बाजार से खाता हूँ, इसलिए अल्लाह की रहमत से मैं ठीक हूँ। ये कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ये हमारा हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह का और के रसूल से डरो और खुदा का खौफ करो। एक दिन तुम सब ने मेरे समेत कब्र में जाना है,
और उस वक्त हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा, उस वक्त हमें कोई नहीं बचाएगा, हमारे अमाल वहीं जाके खाता खुल जाना। हाँ जी, हमारे इंसान के अमाल साथ जाते हैं। आप किस तरह रिलीफ चाहते हैं? मतलब 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की है। सिर्फ ये चाहते हैं कि अवाम खुशहाल है, हर चीज़ सस्ती है। 90 रुपये किलो आलू है, मेथी लेने जाएँ 200 रुपये किलो मेथी है, कम से कम 200 रुपये किलो मेथी है। मटर लेने जाए 300 रुपये किलो मटर है। गरीब आदमी क्या खाएगा बताएं? दालें जो 90 रुपये किलो थी आज 300 रुपये किलो दाल है। गरीब आदमी ने क्या खाना है बताएं मुझे। क्या काम करते हैं आप? मैं सेलमैन का काम करता हूँ मार्केट में। 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है। 500 रुपये में मैं अपनी 2 बेटियाँ को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कमा रहा हूँ? सिर्फ हक लाल की 2 रोटियाँ। ये कोई सेविंग नहीं? कोई चक्कर नहीं है सर। तनख्वाह भी तरीके से नहीं मिलती हमें। सही है, ठीक। तो किससे क्या गए हुकूमत से कि आके हमारे आके देखें? हुकूमत तो बैठ गई सीटों पे। ये किसको वोट दिया आपने? अपने वोट किसी को नहीं दिया। किसको वोट दे के क्या मिलना है? बेनज़ीर आई, जरदारी आया, नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा हुकूमत करी है। उसके बाद वो आया था क्या नाम है, ये परवेज़ मुशर्रफ, उनने काम अच्छा करा। 1-1 2-2 चलाई, सबसे अच्छी हुकूमत थी उसकी, परवेज़ मुशर्रफ की। उसके बाद परवेज़ इलाही आए, सबसे परवेज़ इलाही है, उन्होंने 1-1 2-2 चलाई। इन्होंने क्या करा, सिर्फ सड़कें बना के आवाम को ये रिलीफ दिया। ये कौन सा रिलीफ? सड़कों से नहीं चलता, रिलीफ चलता रोटियों से। रोटी। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। तो क्या काम करते हैं? मैं नाश्ते का काम है मेरा। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का करम है, बस थोड़ा सा ठंडा मट्ठा और तेज़ भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। 5 रुपए पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, रात को कमी का ऐलान मुतवक्की है, क्या कहते हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और इन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये गरीब आवाम की आवाज़ जो है हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं और अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदरुस्ती दे। ठीक है जी। बात यह कि हमारे मुल्क में जो पहले हुआ है उसको ठीक करने के लिए इनकी हुकूमत को टाइम तो चाहिए। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें भी कम होंगी। और मेरा ईमान है कि अगर मुल्क के लिए कोई अच्छा हुक्मरान है ना तो वो मियाँ साहब है। ठीक है, और ये आगे जाके मरियम नवाज़ आपको बताएंगी कि ये मोहतरमा कैसे काम करती हैं और काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं ये। ठीक है, और ये इन्होंने आटा जैसे सस्ता किया है, मज़ीद भी सस्ता होगा क्योंकि नई गंदम आएगी, उसका रेट कम निकलेगा, मज़ीद सस्ता होगा। लेकिन लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि गैस बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, आटा या रोटी सस्ता करने से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा या आवाम का इस तरह ही पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल ये सही कहती है आवाम ऐसा, लेकिन वो एक चीज़ ख़राब करके हमें दी जाएगी, हम उसको ठीक कराने में वक्त लगेगा। ठीक है, जब वो ठीक हो जाएगी हम फिर उसके ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं। इस मुल्क को ख़राब करके इनके हवाले कर दिया हुआ। ठीक है, अब ख़राब चीज़ को, ख़राब मुल्क को सही करने के लिए वक्त तो दरकार है। आप कह रहे हैं कि इनको जब ये मतलब नून लीग की हुकूमत आई है तो आप मईशत की बात करें कि मईशत थोड़ी ख़राब थी, उन्हें हाँ जी, मैशत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो क्या जब इससे पिछली हुकूमत जो थी क्या उसको मईशत बिल्कुल सेटल्ड मिली, बिल्कुल ठीक मिली थी? जी जी, उन्हें ठीक मिली थी। वो कैसे, आप देखिए हम मीडिया के पास तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है। ठीक है, मियाँ साहब के दौर में जो इमरान खान साहब से पहले डॉलर 100 से ऊपर नहीं था। ठीक है, जो पेट्रोल था वो 100 से ऊपर नहीं था, 100 था, 110 था। ठीक है, और चीनी का रेट कम था, घी का रेट कम था। ये आप हिस्ट्री निकाल के देख लें 2018 में। मियाँ साहब ने तो ये भी कहा था कि हम पेट्रोल की कीमत जो है वो दूध की कीमतों के बराबर लेके आएंगे। जी बिल्कुल लेके आएंगे। उसकी वजह ये है ना, अभी नहीं कर सकते क्योंकि IMF के साथ जो वादे हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए आगे से उनसे रकम लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए उन पिछले मायदों को पूरा करना तो पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि IMF के जो वादे हैं और IMF की जो किस्तें हैं उनको पूरा करने के लिए अवाम पे ज़ायद टैक्स डाले जा रहे हैं? देखें, आप भी पाकिस्तान के एक शहरी हैं, मतलब आप अपनी बात करें तो आप बताएं कि किस तरह आपका घर चल रहा है। मतलब आप इतने बिल, इतने किराए और इतनी महंगाई अफोर्ड कर रहे हैं या कर सकते हैं? नहीं हो रही ना, लेकिन पता क्या है, जिस चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाएगा उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। देखें, अल्लाह का शुक्र तो हर ज़ात ही मेरी बात करती है ना। सुने, मेरी बात सुने बेटा, बात यह है कि अगर हुकूमत, देखें उन्हें नहीं पता, उन्हें भी पता है
कि गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। कोई बेबस होता है, कोई जिनके बस में होता है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये थोड़े से बेबस हैं, लेकिन ये अपने बस में ला रहे हैं करने के लिए। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और गरीब आवाम की खिदमत करने की सोच दे और इनका मीडिया के साथ ये ताउन करें और मीडिया तक जो हमारी आवाज़ें हैं ये इनके तक पहुँचें। ठीक है, ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से तकरीबन हम देखते हैं मार्केट की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है और एकदम रेट ऊपर चले जाते हैं। और जब पेट्रोल सस्ता होने की बात की जा रही है अब, तो आपको लगता है कि महंगाई में कमी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा। नाज़िर, हमने कुछ लोगों से बात की, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़िन, यहाँ पर मज़ीद कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से सेमेस्टर? मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। पॉलिटिक्स तो समझते ही होंगे, पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, क्या देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? देखें जी, पाकिस्तान का फ्यूचर अभी फ़िलहाल जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, हर तरफ गुर्बत आई हुई है, हर तरफ देखें ना, हर शख्स को नफसा नफसी के आलम में है, हर शख्स एक स्ट्रेस में है। और तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी के लिहाज से पाकिस्तान चल रहा है। और इन फ्यूचर भी हमारा मुल्क, मुझे तो नहीं लग रहा कि हम एक नौजवान नस्ल के थ्रू भी हमें एक वो मिलती है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें एक नौजवान नस्ल होने के थ्रू हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन इधर कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे तो पाकिस्तान का फ्यूचर अभी इस टाइम अच्छा नहीं लग रहा। आपने देखा नहीं, प्रीवियस दौर पे हमारा कोई तकरीबन 30 से 35 लाख स्टूडेंट ये 2 साल में बाहर चला गया हुआ है। तो क्या नौजवान इधर से क्या एक्सेप्ट करेगा, कि क्या लेके इधर से जाएगा, वो अपना फ्यूचर क्या देखेगा इधर? तो मुझे तो ये बुरा। आप भी सोच रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने का? नहीं, मैं तो पाकिस्तान के बाहर जाने का सोच नहीं रहा, लेकिन ये है कि हमें एक अच्छा मुस्तकबिल सोचना होगा, हमें सब मिलकर हमें काम करना होगा। तो इस लिहाज से हमें खुद देखना होगा, हमें अपने मुल्क को खुद आगे लेके जाना है। पाकिस्तान में आपने देखा है, पिछली हुकूमत भी देखी है, अब हुकूमत भी चल रही है, इससे पहले भी देखा आपने, कौन बेहतर लगा आपको? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे ये नहीं कि आजकल वो बानी PTI छाए हुए हैं, ये नहीं। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो पर्सनली तौर पे उनकी हुकूमत एज़ कम्पेयर टू इनके, मुझे उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा बेहतर लगी थी। जी बिल्कुल। क्या ऐसे उन्होंने काम किए जो आपको इस लिहाज से वो लोग बेहतर लगे? देखें, मुझे तो उनका एक ही काम है, मैं एक इस्लामी कंट्री में रहता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे उनका एक काम बहुत ही अच्छा लगा, जो उन्होंने इस्लामी फ़ोबिया पे बात की। उन्होंने इस्लामी फ़ोबिया इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाया, कि मुसलमानों को उन्होंने मनवाया कि एक इस्लामी फ़ोबिया पे बात कर सकते हैं। तो मुझे उनकी एक बहुत बात अच्छी लगी थी, और किसी लीडर ने नहीं किया। और अगर हम नेशनली सतह पे देखें तो उन्होंने पब्लिक का सोचा, उन्होंने सेहत कार्ड मुतारफ़ करवाए, उसके बाद और भी उन्होंने पब्लिक का काफ़ी सोचा था। तो इन्होंने कोई भी आज तक इस रिलेटेड कोई बात नहीं की। बात की जाए अगर महंगाई की, तो महंगाई आपके सामने बढ़ती हुई दिन ब दिन महंगाई, और अब एक बार पेट्रोल की कीमत में रात को 12 बजे कमी का इम्कान है। 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं, स्कूल आने जाने के लिए, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए कन्वेंस यूज़ करते होंगे, बाइक यूज़ करते होंगे, गाड़ी यूज़ करते होंगे, तो आपको लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये 5 रुपये कम कर रहे हैं तो रिलीफ तो वही होगी ना। ये पिछले हफ्ते उन्होंने 10 रुपये ज़्यादा किया है, अभी 5 रुपये। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ये अवाम है, कोई 25 करोड़ अवाम है, कोई मजाक थोड़ी है। ये इनको चाहिए कि 5 रुपये नहीं, कम अज़ कम इनको चाहिए कि 150 रुपये पे तो तेल लाएँ। जो आम बंदा है, जो हमारे जैसा स्टूडेंट है, उसकी यूनिवर्सिटी तक रसाई तो अच्छी हो। तो ये तो एक तमाशा ही है, 5 रुपये कम कर दे, चलो कोई बात नहीं। आज उन्होंने 5 रुपये कम किया, अगले 10 दिन बाद वो फिर आपको रिपोर्ट आएगी 15 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, शहबाज शरीफ ने अपनी गुज़श्ता हुकूमत में लैपटॉप दिए थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। अब मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हम स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। ये वही है ना कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनको लैपटॉप मिले हैं, और कुछ सिलेक्टेड ही लोग हैं जिनको ये मोटर बाइक मिलनी है। आपको नहीं मिले? नहीं, मुझे तो नहीं मिला अभी तक। आपने कोशिश भी नहीं की? अब मैंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये है कि मेरे जो क्लास फेलो होते स्टूडेंट हैं, उन तक भी अभी तक नहीं पहुंचा। तो नहीं, आप यूथ हैं, आप क्या हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? देखें, एट दी एंड मेरा हुकूमत को यही पैगाम है कि प्लीज़, मैं आपके आगे एक पाकिस्तानी एज आ सिटीज़न हो के मैं आपके आगे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपना नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा आवाम का सोच लें।
थोड़ा सा एक अपनी अच्छी पॉलिसी बना लें, अच्छा पब्लिक का सोच लें, बस बाकी सारे काम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं पेंशन डाकखाने से ले रहा हूँ 20,000 ठीक है, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हूँ। किस महकमे में थे, क्या काम करते थे? डाकखाने में पोस्टमैन था। ठीक है, 20,000 आप बता रहे हैं आपकी पेंशन है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं 20,000 में? कर रहे हैं, अल्लाह ही कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह घर मैनेज कर रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं? ऐसे ही बस वो राशन ही इसमें आता है बड़ी मुश्किल। बाकी मिसेज मेरी काम क्या ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, साथ स्कूल वगैरह पढ़ाती है, तो काम चल रहा है। ठीक है, बच्चे हैं आपके साथ? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाते हैं। सर, क्या देख रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर आप पाकिस्तान में? ये महंगाई है और क्या है। महंगाई की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, तो पेट्रोल कम करने जा रहे हैं रात को 12 बजे। क्या फ़ायदा, 5 रुपये का कोई फ़ायदा नहीं। जब बढ़ाते हैं तो 100-150 से बढ़ाते हैं, और जब सस्ता करते हैं तो 2-3 रुपये सस्ता। इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। ना करें तो बेहतर है। अगर करना है तो कम से कम 50-100 का तो रिलीव होना चाहिए ना। सर, आप मतलब क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है? जो भी आए, लेकिन महंगाई और आवाम के बारे में सोचे। अब आपको किस तरह रिलीफ चाहिए? हुकूमत क्या करे ऐसा जो आवाम को रिलीफ? खाने पीने की चीज़ें सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे, और क्या नाम है, बस हमें तो यही चाहिए। हमारे पास कौन सी गाड़ी है जो, बस यही है कि हमारे बच्चों की तलीम सस्ती हो, खाना पीना सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो। बस बाइक है आपके पास, कितना बाइक पेट्रोल एक महीने और में? मैं डलवाता हूँ, मैं बाइक ख़त्म होता है फिर डलवा लेते हैं। और महीने में कितना खर्चा बन जाता है पेट्रोल का? 4-5 हज़ार का लग ही जाता है। 20,000 में 4-5 हज़ार तो यहीं लग जाते हैं। तो बिजली के किराए, घर का? आपको बताया ना, वो विशेष वगैरह साथ अल्लाह की मेहरबानी से गाड़ी चल रही है। अब 20,000 में तो आपको पता है घर का राशन भी नहीं आता, तो बस अल्लाह से है, अल्लाह बेहतर करे। दालें सब्जियां भी इन्होंने महंगी की हैं, हर चीज़ ही महंगी है आपके सामने। गोश्त भी महंगा। हाँ, हर चीज़ ही महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है? खाने पीने की कम अज़ कम उनको चाहिए सस्ते करें, पेट्रोल सस्ता करें, तलीम को सस्ता करें। बस हमारी तरफ से कोई भी आए, जो मर्जी आए। हमने आपने तो किसको वोट दिया? मैंने उसको PTI को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं ये सामने इस्लामपुरी बाज़ार में शॉप है कपड़े की, गारमेंट्स की, लेडीज़ गारमेंट्स की शॉप, ठीक है, और वही काम कर रहे हैं। 13 साल हो गए मशरे से। काम कैसे चल रहा है? काम सही है मार्केट के हिसाब से। अभी ईद के बाद वैसे ही फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह का सीज़न है, तो थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है, कुछ ना कुछ। हाँ जी। ओवरऑल महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो क्या असर पड़ा है महंगाई का आपके काम पे? महंगाई का तो आलावर ही असर पड़ा हुआ है, और ये तकरीबन 8-10 साल, ये नहीं कि आजकल का मामला आता है, ये काफ़ी साल हो गए हैं, 8-10 साल हो गए हैं इसी तरह का यानी कि सिलसिला चल रहा है। पहले होता था स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह खुली हुई होती थी, तो हम लोगों को काफ़ी यानी कि बेनिफिट वगैरह मिलता था, लेकिन अब वो खुला हुआ है, उसके बावजूद ना यानी कि कस्टमर का वो नहीं है, कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी हुई है माशरे, ठीक है नहीं। लोगों को गवर्नमेंट ने ना बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, इन्हीं चीज़ों में उलझाया हुआ है, और वो बेसिकली ना जिस तरह कस्टमर होता था ना पहले, बच्चों के लिए वालदैन यानी कि ट्यूशन जा रही है, अकेडमी जा रही है, तो बच्चों के लिए परचेजिंग हो रही है, कैजुअल कपड़े परचेज हो रहे हैं, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला सुबह से शाम तक आप ड्यूटी दो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कवर कर लेते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमत जो हुकूमत करके गई है वो बेहतर थी या अब हालात बेहतर हैं? एक्चुअली बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कर्जा लेगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, ठीक है नहीं। अब वो हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती तो ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं करती, कुछ ना कुछ करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? कर्ज लेती है, टैक्स आवाम पे डालती है। हाँ जी, कर्ज लेती है, और जो लोग MNA की सूरत में आए हुए होते हैं वो फंड की सूरत में पैसे लेते हैं, काम मुकम्मल करते नहीं हैं, और जिन चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने चाहिए उन चीज़ों के ऊपर पैसे गवर्नमेंट लगाती ही नहीं है, ठीक है। जो सहूलतें होनी चाहिए, जो अदारे सही करने चाहिए, अदारे ठीक ही नहीं है, अदारे ठीक होंगे तो महंगाई कम होगी ना। क्या इतनी महंगाई के बाद आवाम को एक छोटी सी खुशखबरी मिलने जा रही है? रात को 12 बजे इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी जाए 5 रुपये। अच्छा, उससे फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं किरायों में फ़र्क आएगा, हर चीज़ में फ़र्क आएगा, लेकिन बात ये है कि वो 5 रुपये जो से ना वो 300 रुपये के पेट्रोल के बराबर में, यानी कि 5 रुपये अगर कम करते हैं तो वो कोई इतने ज़्यादा काउंट नहीं किए जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। भाई काम कैसे चल रहा है? काम आपके सामने ही है, गर्मी इतनी है, रक्शे बहुत हो गया, क्या करें, कोई पेट्रोल को सस्ता हो रहा है, कुछ महंगा हो रहा है, हर एक चीज़ को ही अपना हो जा रही है महंगी में, नीचे ये नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है, क्या समझे, ये बात है। गरीब बंदा क्या करे, गरीब बंदे ने आके ये
कुछ और काम करे तो वो भी नहीं मिलता। ठीक ये है। बात भाई पेट्रोल की बात की जाए तो रात को कमी का ऐलान मुतवक्के है पेट्रोल की कीमतों में, 5 रुपए कमी हो जाएगी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किरायों में फिर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या आपके काम पे कोई असर पड़ेगा? देखें जैसे ये 5 रुपये कमी हो जाएगी तो दुनिया के साथ ही हो, जी ज़ाहिरी बात है वो भी किराया कम करेंगे तो हम भी करेंगे, जी तो ना करेंगे तो फिर आपके सामने अगर ये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, बाकी चीज़ तो महंगी है ना। जी। ये जैसे ये रक्शे का स्पेयर पार्ट हो गया, उसके बाद ये पेंचर का 150 रुपये का पेंचर है, ठीक है। और ये बात फिर दिहाड़ी गाड़ी की, फिर अपना खर्चा, फिर बाल बच्चों का खर्चा, ये सभी करने पड़ते हैं। कितना किराया ले रहे हैं आप एक सवारी से? किसी से 30 रुपये, किसी से 50 रुपये। तो ये बताएं घर चल रहा है, इतनी कमाई हो जाती है आसानी से? मजबूरी चलाना पड़ता है, शुक्र है अल्लाह का। फिर भी यही कोई कभी चले गए, कभी आए, कभी गए, कभी दिहाड़ी टूटी, कभी गाड़ी खराब, ये बात है। तो भाई क्या मतलब लगता है आपको पाकिस्तान में क्या बनेगा आपका, गरीब आवाम का क्या बनेगा? आपने एक पेट्रोल की छोटी सी बोतल भी लेके रखी है। बस ये वैसे रखी हुई है, जहाँ पे इसे प्यास लगे तो इसे भी पानी पिला दूँगा, आप भी पानी पी लूँ, ये बात है। तो आप क्या मतलब घर किस तरह चला रहे हैं? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? स्कूल जा रहे हैं। एक काम करता है, बाकी 2 स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। तो किस तरह आप उन्हें पढ़ा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? बस यही है, कुछ एक दिन गुजारा कर लेते हैं, एक दिन नहीं उसकी फीस चली जाती है, ये बात। पेट्रोल बढ़ने से आपको लगता है कि मार्केट की हर चीज़ ही बढ़ जाती है, कीमतों में इजाफे हो जाते हैं, खा वो सब्ज़ी हो, गैस के बिल हों, बिजली के बिल हों। तो अब 5 रुपये जब कमी की जाएगी रात को पेट्रोल की कीमतों में, इम्कान तो है, तो आपको लगता है कि मार्केट में या बाकी चीज़ों में भी कमी होगी? देखें ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। पेट्रोल की जो 5 रुपये है ना, वो तो ठीक है, अगर 5 ना करें तो ये करें ना 210 या 190, तो फिर गुजारा भी होता है। इसका तो देख ले, बाकी चीज़ों का वो भी चाहिए उन लोगों को थोड़ा, ये महंगाई में कंट्रोल करे। जैसे कि हो गया ये आटे में 120 रुपये है, ठीक है, पहले 200 था, अब ये दालों में है, पर दुनिया के साथ ही है, जैसे जैसे ये हुक्मरान वैसे वैसी अवाम है, ये बात है। ठीक है। क्या आपने हुक्मरानों को आप पैगाम देना चाहते हैं? मतलब किस तरह आपको रिलीफ चाहिए? गरीब आदमी को कैसे वो रिलीफ दे सकते हैं? बस मैं यही कह रहा हूँ, जो गरीब है तो उससे पास देन, जो भी कुछ जो हक बनता है, ठीक है। अगर नहीं तो ज़ाहिरी बात है, देने वाला वो मालिक है, वो देता है। चलो भाई ये रक्षा छोड़ के फिर यही है कि सड़क में कोई सब्ज़ी वगैरह लगा लेंगे, मजबूरी तो करना ही है। किसी से जॉब पूछ लूँ तो वो कहते हैं जी जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो यही आपके सामने ही है। भाई अब तो जिनके हाथ में डिग्रीज हैं वो पाकिस्तान में धक्के खा रहे हैं, तो किस तरह आप कह रहे हैं कि आपको मतलब जॉब मिल जाएगी? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता, आपके सामने कि आप भी पाकिस्तान में रह रही हैं, आपको भी सभी हालात का पता ही है, जो मालूमात है, ये बात है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये पेट्रोल डलवाने हैं, और यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? ये काम पे जाएंगे, क्या काम करते हैं? मोटरसाइकिल मैकेनिकों का। मैकेनिक हैं आप? सर किस तरह काम के हालात चल रहे हैं, किस तरह घर चल रहा है? है ही नहीं, काम के कोई हालात नहीं है। आज रोटी से तंग आए हैं, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी है, तो हम किस तरफ जाएं? ये तो पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं, कोई अदलिया नहीं, कोई बात ही नहीं करने वाला है। तो सर आज ऐलान किया जाएगा या कमी मुतवक्के है कि 5 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी जाए रात 12 बजे। आपको लगता है कि 12 बजे कमी करने से आवाम को रिलीफ मिलेगा या आवाम की मुश्किलात में थोड़ी कमी आएगी? कोई भी नहीं होएगी, क्योंकि बढ़ाने में वो 25, 30, 40 रुपये बचाते हैं, और जब वापसी करनी होती है तो 5 रुपये 4 रुपये करते हैं। ये कोई अच्छा इंसाफ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपकी उनको कहे कि हम मेहरबानी करें, आवाम पर कोई अच्छा पैकेज दें। हुकूमत तक क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप बोलें? हुकूमत को यही पैगाम देने चाहते हैं कि तमाम लोगों की मुश्किलें हल करे। ना पानी बत्ती, हर चीज़ महंगाई का बहरान है, और कारोबार कोई भी नहीं है। आपकी मेहरबानी है, कारोबार को भी बढ़ाने का दो, ठीक है। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ जी, 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। क्या करते हैं? क्या पढ़ते हैं, जॉब करते हैं? कुछ भी नहीं करते, प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई सरकारी कोई जॉब नहीं है। तो इसी तरह हम तो ठीक है।
सर जब महंगाई होती है मतलब पेट्रोल बढ़ता है तो ओवरऑल तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया हो, हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हो, बसों का किराया हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपको लगता है कि अब जब 5 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं तो महंगाई में भी कमी आएगी? पता नहीं इन्होंने क्या करना, अब पता कोई नहीं है। अब तो बढ़ाई जाते हैं सब कुछ। तो इनको चाहिए कि 5 रुपए की बजाय 20, 25, 30 रुपए कम करें। आपके नज़दीक पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए फ़ी लीटर? तकरीबन 200 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि एक बार नवाज शरीफ ने कहा भी था ना कि पेट्रोल की कीमत को दूध की कीमत के बराबर लेके। हाँ जी, तो आना चाहिए ना, उसकी मेहरबानी है। वो भी आए हैं तो उन्होंने भी ऐसे ही काम किया है, महंगाई कर रहे हैं। तो आप मतलब आपने किसको वोट कास्ट किया, कौन सी हुकूमत बेहतर है? वोट तो नवाज शरीफ को ही दिया है, शहबाज शरीफ को दिया हमने। फिर तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपकी हुकूमत आ गई है। नहीं, खुश तो आए हैं मगर महंगाई नहीं कम हो रही, महंगाई उनसे भी बढ़ती जा रही है। इमरान खान की हुकूमत भी ऐसी थी, इससे भी इनकी हुकूमत भी ऐसे ही है। क्या आप कंपैरिजन करते हैं दोनों हुकूमतों में, कौन मतलब बेहतर था जिसने आवाम के लिए काम किया और आवाम को रिलीफ दिया? आपको क्या लगता है कि दोनों हुकूमतों में कौन सी हुकूमत बेहतर थी? मियां नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है, कम से कम ये है कि वो सड़कें वगैरह चलने फिरने का निज़ाम तो है ना। लेकिन आवाम का पेट तो सड़कों से नहीं भरेगा ना। हाँ, वो पेट नहीं भर रहा, इसके लिए महंगाई कम करनी चाहिए। आलू देख लो 100 रुपये, सारी महंगाई उन्होंने इस तरह की की थी कि इंसान जड़ा ना परेशान है, हर बंदा ही परेशान है। तो हमारी तो यही है कि जो भी आए हमारी ज़िंदगियों के लिए अच्छा आवे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल भरवाने आए हैं? हाँ जी। सर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, महंगाई इतनी हो गई है। बेड़ा गर्क कर रहे हैं सब, जितने आ रहे हैं सब बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जो भी आता है अपना पेट फालता है। ये अगर जो करने वाला आया था उसको अंदर जेल में डाल दिया, और जो 40 साल जिनकी हुकूमत पड़ी रही है उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। जो करने के लिए आया था उसको जनाब पकड़ लिया। सर काम करेगा ना उसको नहीं यहाँ रहने देंगे। जो काम जो लूटने वाला होगा, जो सड़कें बनाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा कमीशन उसमें मिलती है। तो बात वहीं आ गई कि सड़कें बनाने से आवाम का पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा, हमें क्या फ़ायदा उसका, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बेटा 500 का डाल दो। सर ये बताएं कि रात को कमी, पेट्रोल की कमी में ऐलान मुतवक्की है कि 5 रुपए कमी कर दी जाएगी रात को। 20 बढ़ा लेते हैं तो 5 कम कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है उनका लूटने का। ये लूटने का उनका बहुत अच्छा। पेट्रोल के अलावा और पेट्रोल सस्ता करते हैं, बिजली उसी दिन महंगी हो जाती है। जिस दिन जो पेट्रोल कम होगा ना उस दिन 20 रुपये ये बढ़ा देंगे। ठीक है, पेट्रोल 16 रुपये टैक्स भी लगा रहे हैं उसके ऊपर। और हर चीज़ पे इन्होंने लूट मार शुरू की हुई है। कोई चीज़, कोई आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, सब लूट मार। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा फॉर्म का बिजनेस है। ठीक है, आपका काम कैसे चल रहा है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ना होने के बराबर। पावर ही नहीं है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए रात को कमी हो रही है। होने से क्या फ़ायदा होगा मिस? इधर से पेट्रोल की कीमत कम कर दी, उधर से किसी न किसी चीज़ की उन्होंने कीमत बढ़ा देनी है। सोलर पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? अपनी सहूलत के लिए इतने पैसे लगाना है। जिसने भी 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है वो अपनी सहूलत के लिए करना है, इनके लिए नहीं करना। मतलब आप कह रहे हैं 5 रुपए कमी करने से आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? 5 रुपए से आता क्या है? 5 रुपए की आप मुझे बताएं क्या आता है? अंडों के रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। गर्मी है, सीज़न है ये। क्या चाहते हैं आप, मतलब आपके लिहाज से, आपके नज़दीक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए गरीब आदमी? 100 रुपये होनी चाहिए। 100 रुपये से नीचे होना चाहिए पेट्रोल। एक वक्त था जब एक पेट्रोल लीटर फी लीटर 100 रुपये था और अब एकदम बढ़ा दिया गया है। 30 रुपये लीटर तो मैंने डलवाया है, 162 रुपये भी डलवाया है। तकलीफ नहीं होती थी, 300 रुपये डलवाते पे तकलीफ होती है। लोग अपने आप को मार रहे हैं, कोई अपनी मेडिसिन नहीं ले पा रहा। आए मेरे सामने कितने गरीब तबके लोग हैं, ये बेचारे अपने आगे अल्लाह माफ़ करे ऐसा ऐसा रोना रोते हैं कि बंदा इंसान किसी का क्या पेट उठाए तो क्या ना बात करे। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ ही दिन पहले रोटी सस्ती की थी और कहा था कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है और अब 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर रहे हैं।
तो मतलब और कितना रिलीफ आवाम को चाहिए? मिस रोटी सस्ती कहाँ हुई है, मुझे आप ये तो बताएं। नान और रोटी की कीमत में कमी हुई थी, 5 रुपए और कहाँ पे हुई है, कहाँ आपको कहाँ नहीं मिली? कहाँ पे चेक एंड बैलेंस है? यहाँ पे एक 16 रुपये दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। यहाँ तो इसको 15 रुपये पूरा करें, या इसको 10 रुपये पे लेके आए। 16 रुपये की रोटी कौन देता है? मुझे तो तंदूर दिखाएं जिससे 16 रुपये की रोटी लें, वो 7-4 टॉफियाँ दे देता है। ड्रामेबाजी है, हर तरफ से ड्रामेबाजी है, कोई नहीं है। ये रमज़ान में पैकेज इन्होंने दिया है, किस गरीब आदमी को पैकेज मिला है बताएं? आप भी इसी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, इस लाहौर में रहती हैं, आप बताएं कि किसको वो पैकेज मिला है? ये रमज़ान में जो उन्होंने दिया किसी को नहीं मिला। इससे बेहतर ये था जो लोगों को ये कर रहे थे ना, 14,000 रुपये का हमने राशन फ्री दिया है। इससे बेहतर था कि कोई सस्ता बाजार लगा। थैला आप इससे पिछली गवर्नमेंट में देखें, आप 700 रुपये का थैला था, आप भी खरीद सकती थी, मैं भी खरीद सकता था। 1500 रुपये का आटे का थैला रोज़ों में गरीबों ने कहाँ खरीदा है? 400-400 500 बंदे का दस्तरखान लगता रहा, फिर भी लोग अपना बुरा वक्त पता नहीं किस तरह गुजारते हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी को कहना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है ये हुकूमत क्या कुछ कारकर्दगी दिखाएगी? कुछ भी नहीं कर सकते ये, अल्लाह ही इस मुल्क पे हाल पे रहम करे बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं? जी मिस, मैं जॉब से रिटायर हो गया हूँ। ठीक है, रिटायर हो गए हैं। आप क्या काम करते थे, कौन सा महकमा था? मैं मिस होटल लाइन में जॉब करता था, होटल लाइन में जॉब करता। सर किस तरह घर चल रहा है? क्या आपको लगता है गरीब आवाम जिसकी कोई मतलब रोज़ी रोटी का कोई है भी नहीं कि वो किस तरह कमाएगा? रोज़ के अगर 600 रुपये भी लेके जा रहा है, अपने बच्चों का घर भी पालना है, बिजली के बिल भी देने हैं, दिहाड़ीदार तबके की बात कर रही हूँ, या ऐसे लोग जो रिक्शा चला रहे हैं और रोज़मर्रा के कमा रहे हैं, तो किस तरह आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के क्या हालात? काफ़ी मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में, काफ़ी मुश्किलात हैं। गरीब के लिए कोई जो है ना वो इतना नहीं मतलब एफर्ट करता कि लें जी इसको कुछ रिलीफ मिल जाए, बस ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए जो आवाम को रिलीफ मिले? ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगी तो तभी होगा। किस तरह की पॉलिसी होनी? मिस वो बेहतर जानते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं वही जानते हैं ये। अब हम तो एवं ही बोंग दावे करते हैं कि जी ऐसा है, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है, पर गवर्नमेंट को ही पॉलिसी बनानी चाहिए। सर मतलब माशाल्लाह आपकी एज भी है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आपने पाकिस्तान को मतलब किस तरह देखा है आगे? आपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ जाते हुए देखा है, पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए देखे हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीछे ही आ रहा है? इस 70s के बाद कम से कम 80s के बाद पाकिस्तान पीछे ही जा रहा है, पाकिस्तान पीछे ही जा रहा है। क्या वजह इसकी? हुक्मरान नहीं ठीक मिले? कुछ पॉलिसीज़ हमारी ठीक नहीं है, कुछ हुक्मरानों का भी कसूर है इसमें। पॉलिसीज़ हमारी आपको पता ही है कि कैसी है, पॉलिसी मेकर जो हैं वो सही नहीं है, पॉलिसी सही हो। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं मिस के कम से कम सोचा जाए, जैसे मसलन कि एक मिनिस्टर है उसके ही अखराजात कम कर दिए जाएँ, मे बी कि मुझे और आपको कोई रिलीफ मिल जाएगी। अगर एक मिनिस्टर को पेट्रोल भी फ्री है, उसको एयर ट्रैवलिंग भी फ्री है, उसको बाकी चीज़ें भी फ्री हैं, तो अगर उसमें कमी कर दी है तो मे बी के मुझे और आपको रिलीफ मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? मैं फिल वक्त तो घर जा रहा हूँ। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया जाएगा रात को, मुतवक्के है ये कि 5 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की जाएगी। आपको लगता है कुछ रिलीफ मिलेगा? तो देखे ना, अभी एक्चुअली इन्होंने पहले 10 रुपीज़ बढ़ाए, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद इन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए। तो ये तो कौम को पागल बनाने वाला हिसाब है ना, कि आपने पहले 15 रुपये बढ़ा के तो 5 रुपये फिर आपने कम कर दिए, तो उससे क्या होगा? 290 की राउंड अबाउट आ जाएगा। जबकि मिडिल क्लास बंदे को, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेडिकल रैप हूँ, मैंने बाइक पे काम करना होता है, तो मेरे लिए तो ये टू मच एक्सपेंसिव है। कम से कम पेट्रोल का रेट 170 का राउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है ना? अब 170 हाँ जी, आज से 2017-18 में आप देख लें इतना ही था। इसके बाद इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं ये अल्लाह ही जानता है या ये जानते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अवाम जैसे हुक्मरान जैसे मर्जी हों, अवाम मिडिल क्लास बंदे को 3 चीज़ें चाहिए, ग्रोसरी, ठीक है, बिल, और दूसरा ये पेट्रोल वगैरह, इन 3। तो आप किस तरह मैनेज करें घर? आपने बताया कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में 5,000 मेरी सैलरी है, उसमें ये मेरी वाइफ खड़ी है,
मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों स्कूल गोइंग हैं, ठीक है। मैं हैंड टू माउथ हूँ, मैं 20 तारीख के बाद बिल्कुल खाली हुआ होता हूँ। आपने बच्चों की बात की है, बच्चों की किताबों में भी महंगाई कर दी गई है। जी, मुझे पहले बुक्स मिलती थी, मैं लाहौर किड्स कैंपस में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, पहले 80 रुपये की बुक थी। जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, नेक्स्ट ईयर आया है, इन्होंने 120 रुपीज़ की कॉपी कर दी है। अगर मैं वही कॉपी उर्दू बाज़ार से परचेज़ करूं तो वो मुझे 60 रुपीज़ में मिलती है। हमने उर्दू बाज़ार की भी मार्केट का विज़िट किया था, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी महंगाई है। तो किस तरह, मतलब अब हर जगह ही महंगाई है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। मेरा मेडिसिन का काम है, कुछ ऐसी मेडिसिन है, जब डेंगू आया था शहबाज शरीफ साहब ने सर्विसेज हॉस्पिटल में विज़िट किया, खुद से आए मेट्रो के ऊपर बैठ के, मगर वहाँ पे लोगों ने पैनाडोल लोगों को नहीं मिली। मगर जो माफिया था उनके पास पैनाडोल इतनी थी कि अगर कंपनी 2 साल भी पैनाडोल ना बनाती तो पाकिस्तान में पैनाडोल ख़त्म नहीं हो सकती थी। मगर उसकी वजह ये थी, उसका 17 रुपये रेट था, 27 रुपये पे गया, लोगों ने 100 रुपये की ली। मैंने खुद अपने किसी पेशेंट्स को लेके दी, ठीक है। तो ये माफ़ी है, गवर्नमेंट को सारा पता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती उनके पास, गवर्नमेंट पकड़े उनको। अब हमें देखे ना, एक बादशाह के पास एक बंदा गया, उसने कहा जी मुझे कंप्लेन आई है कि इन्होंने आटे की ना रोटी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा पहले 5 रुपये दी थी, मादा के साथ पंजाबी में ये कहावत है। उसने कहा कि जी 5 रुपये की थी, अब उसने 25 रुपये की कर दी है, ये जाती है, तो कुछ किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा उनकी किया जाए। वो उसका वजीर अपना था, इन शॉर्ट कि उसने पंचायत इकट्ठी की, उन्होंने कहा वे तू 5 रुपये की रोटी 5 रुपये की क्यों की थी, कल तो तू 15 रुपये की बेचनी है। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं 15 रुपये की बेचाँगा। तो मकसद मेरा ये कहने का था कि उसको फिर भी 10 रुपये का इंक्रीज मिल गया, और हमारे मुल्क में यही हो रहा है, ठीक है। अब आप मेरी बहन है, आप खड़ी हुई हैं, आप भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है ना। ग्रोसरी की ऐड में आप भी लेती हैं, अगर 600 रुपये का 500 रुपये का घी मुझे मिलेगा तो आपको भी वही मिलेगा। अब यहाँ पे आटों के तोड़ों के ऊपर जितनी की 2 लंबड़ी दुकानदारों ने, और जो इन्होंने पटवारी और इनकी सपोर्ट जिन्होंने किया था, वो सबसे बड़े चोर थे। इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। मैं सांदे के इलाके में रहता हूँ, मेरे इलाके में आकर उन्होंने ट्रक बेचे हैं, जबकि वो आवाम का हक था, आवाम को नहीं मिला, उन्होंने दुकानदारों को बेच दिए। सर आपको क्या लगता है कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, कौन इस मुल्क के लिए बेहतरी कर सकता है? बात सुने, जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन जो है, आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन मैटर करती है हर एक काम में, ठीक है ना। जो लेकिन अब पढ़ाई भी इतनी मुश्किल हो गई है, पढ़ाई का हसूल भी इतना मुश्किल हो गया। अब आप ये मुझे बताएं, एक इंसानियत के तकाजे से आप नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को समझती हैं कि इन बंदों ने MBA या इतनी इनकी क्वालिफिकेशन होगी? खुद से बताएं मुझे, नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनकी डिग्रियाँ चेक करने लग जाए ना, तो इनमें ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा कैसे चला सकता है? अपने इन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं, यहाँ पे जॉब्स निकाल देते हैं, सीटें 11 होती हैं, एप्लीकेशनें 20,000 हैं। मैं खुद गया हूँ, मेरे वालिद साहब की डेथ होगी, PTCL मैंने अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया। कौन से महकमे में? PTCL में। मेरे से 6 लाख रुपए मांगा 2013 में। किसने मांगा आपसे? अंदर जो महकमे का जो MD है। किस लिए मांगा उसने आपसे? कि मैं उसको लाइनमैन भर्ती करवाऊँगा। मेरे वालिद साहब को कोटे में ना, मेरे वालिद साहब PTCL में थे। 2013 की बात बता रहा हूँ, तब का 6 लाख रुपए और आज 24 में 6 लाख रुपए में कितना फ़र्क है? मैं तब नहीं दे सकता था, तो मैं प्राइवेट। और आपकी जॉब भी नहीं बनी था? मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इनसे बात सुनी। यहाँ पर एक खातून मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये घर कैसे चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत मुश्किल से चला रही हूँ भाई, कोई गुजारा नहीं होता। सही बात है, मियाँ मेरे ऐसे ही बोलते हैं जैसे ये बोल ही रहे हैं। ये सारा जो भी है ना, ये सारा हुकूमत का ही है किया धरा। हाँ, खुद तो ये ऐश करते हैं, ठंडी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, घर में अच्छा खाते हैं, हर चीज़ है, इनके बच्चे भी अच्छे हैं। खुद ये लंदन भाग जाते हैं, ज़रा सा मसला होता है और आवाम को छोड़ देते हैं, लगे रहो भाई। महंगाई के जोर में आप किस तरह मैनेज करिए? मतलब आपके हस्बैंड ने तो बताया कि वो इतना कमा रहे हैं, इतना घर में लाते हैं, तो क्या करती हैं? पकाने की जगह ये हम पोटा के लिए लेके जा रहे हैं। ये देखिए कितना सस्ता किया है इन्होंने, क्या किया, 10 रुपीज़ वो लेस कर दिया, तो क्या जी। चिकन की कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा कर दिया, तकरीबन 700 रुपये तक चिकन की कीमत फरोख्त। चलो हफ्ते में एक दफ़ा इसे अच्छा खाना बनाओ। हाँ, अच्छा खाना तो बना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आप उन्हें क्या कह के टालती हैं, क्या बना के देती हैं, जिद पूरी करती हैं? बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन करनी पड़ती है थोड़ी बहुत सही, लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ता है ना। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बेशर्म लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। अब 2 टोक बात है, जो अच्छे हैं उनको अंदर, जो बुरे हैं वो बाहर।
दनादन घूम रहे हैं, दे जाओ हमें वोट, दे जाओ बर्गर खाई जाओ, बिरयानी खाई जाओ, वोट दे जाओ, बस यही है इनका शो। चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, कोई भी है। उन्होंने बोला कि हमारा मनवाने आता है, मनवा के चले जाता है, जेबें भरता है बाहर लंदन को। हाँ ठीक है, मरियम नवाज साहिबा लंदन अपने बच्चे पहले लेके भाग जाते हैं ये। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, एक सेहत और दूसरी तालीम। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तालीम उनके बच्चों के लिए, सेहत उनके लिए, बाकी सारा कुछ आवाम के लिए। तंगी जेले अवाम, हर चीज़ महंगाई से जूझे अवाम, ये ऐश करे अयाशी करे, ये इनका अपना ही है मैटर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद और लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, अभी तक तो ठीक। अभी तक ठीक है। आगे के क्या लगता है, क्या होने वाला? महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी होगी। लेकिन आज 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान मुतवक्किल है। रात को शायद 5 रुपए कीमत में कमी कर दी जाए। आपको क्या लगता है? लगता है वो तो जब होगी फिर बात है। आवाम को रिलीफ मिलेगा इस कमी से? नहीं, रिलीफ तो हमारी दूसरी चीज़ें भी सस्ती हो ना। अगर वो सस्ती नहीं होंगी, पेट्रोल का क्या फ़ायदा? खाने में पेट्रोल तो नहीं खाना, खाने में हमने पेट्रोल नहीं खाना, खाने में दूसरी चीज़ें, पेट्रोल सस्ता हो, वो भी चीज़ें सस्ती हों, फिर बात है। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप 10 बढ़ा दें, कम कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, आपको लगता है आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ेगा, आपके काम पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 5 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हाँ जी, महंगा होगा वो बड़ा जल्दी हो जाएगा, वो हर चीज़ महंगी हो जाती है। कम होता है फिर कोई पता नहीं लगता कब हो। ठीक है, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, क्या सवारी जो है वो किराया बढ़ाती हैं, पैसे देती हैं आपको ज़्यादा? सवारी हमारा गिरेबान पकड़ने तक आती है, पैसे पकड़ा के चली जाती है। वो कहती है जी ये वो तुझे हमें गल्ला ही बनाई ने। आप भी नहीं कहते कि मुझे ज़्यादा किराया चाहिए? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वो पैसे पकड़ा के चले जाते हैं। इतना काम जो बात है हुकूमत कहती है जी हम ये रिलीफ देंगे, हर चीज़ पे रिलीफ दें। अकेला पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो गया उसका कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है नाज़रीन, हमने यहाँ पर अपनी आवाम की बात सुनी और उनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमत में कमी से आवाम का पेट नहीं भरेगा जब तक बाकी चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं होती है। नाज़रीन, आज देखा जाएगा कि पेट्रोल की कीमत में कितनी कमी होती है और आवाम को कितना रिलीफ मिलता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।